कल 4 भूचाल आए 1 घंटे में। काफ़ी डिस्कशन हुई, अखबारों में छपा। मैं फोकस करूंगा सिर्फ सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश के भूचाल पे। 3.5 या 4 था। और क्यों फोकस कर रहा हूं? उसका फोकस 5 किलोमीटर था। दिल्ली धौला कुआं का फोकस 10 किलोमीटर था और उसका रिक्टर स्केल 4 था। पर अगर फोकस 5 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा नजदीक है, और जैसी उम्मीद थी बहुत ज्यादा महसूस किया गया सुंदरनगर में। भूचाल से पहले काफी खड़का दड़का लोगों ने फील किया और बहुत ज्यादा झटके फील किए। ये इसलिए क्योंकि वो शैलो है। 15 साल पहले तकरीबन होशियारपुर में मैं अक्सर इस चीज को नोट करता हूं। पहला पॉइंट जब भी कोई खबर आती है, कितना शैलो था भूचाल। क्योंकि मुझे याद है लातूर का भूचाल सुबह सुबह आया था 4 बजे के करीब, और ज्यादा भूचाल की वहां उम्मीद नहीं थी। शैलो था, इसलिए बहुत मार कर गया। तो अगर ये सुंदरनगर का भूचाल एक संकेत है या एक, जिसको बोलते हैं, एक आहट है आने वाले, क्योंकि हिमालय में बड़ा सुंदरनगर के बहुत ही करीब तो था कांगड़ा भूचाल जो 120 साल पहले आया था, और जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक दुनिया भर के कह रहे हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी शताब्दी पे, यहीं कांगड़ा में ही हुई थी, कि वो भूचाल की साइक्लिसिटी, उसके दोबारा आने का जो पीरियड है वो तकरीबन 100 साल है। तो क्या कांगड़ा के आसपास ये हम हलचल देख रहे हैं? क्या ये बढ़ेगी? इसको हमने थोड़ा सा गौर से देखना है। पर कोई प्रिडिक्शन भूचाल की कब आएगा ना हो सकती है, ना करनी चाहिए। जो हम कर सकते हैं, हम सिर्फ जन चेतना जगा सकते हैं, लोगों में भूचाल से बचने की कैपेसिटी जागृत कर सकते हैं, उनको टेक्निकली ट्रेन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भूचाल से बचना कैसे है। भूचाल आएगा तब बचने की बात होगी। अब जब भूचाल के संकेत हर भूवैज्ञानिक दुनिया भर का दे रहा है कि हिंदुस्तान का ये पूरा का पूरा इलाका ये जोन 5 में है, हिमालय चंडीगढ़ के बिल्कुल बाजू में तो है, और ये दिल्ली चंडीगढ़ इधर वाले सारे के सारे इलाके जोन 4 में हैं, और उधर अपना मुंबई, ये सेंट्रल इंडिया वगैरह जोन 3 में हैं, और जो तमिलनाडु वगैरह जिनको जोन 2 में रखा गया तो उनको भी अपग्रेड करके 3। सो हमारे तकरीबन सारे इलाके 3, 4, 5 जोन में हैं। 5 वाले और 4 वाले तो अपनी खैर मनाओ, क्योंकि दिल्ली, जैसे मैंने कहा, कि भुज के पास है, इधर में हिमालय के पास है, और अपने भी अंदर वाले भूचाल भी हैं, वो पानीपत के पास, सोनीपत के पास कुछ फॉल्ट्स हैं, और दिल्ली के पुराने फॉल्ट्स हैं। चंडीगढ़ का तो कहते हैं महा भूचाल आया होगा 350 साल पहले, जिसमें एक्टिव फॉल्ट जोन्स हैं। चंडीगढ़ के पिंजौर चंडीगढ़ फॉल्ट, एक्टिव फॉल्ट, उसका तो नाम ही पिंजौर चंडीगढ़ फॉल्ट है। सो दिल्ली वाले फॉल्ट्स का नाम भी दिल्ली हरिद्वार कुछ ऐसे करके, या पानीपत, दो फॉल्ट्स आर नेम्ड आफ्टर दोज लोकेलिटीज। ये जो हमारे लोकलाइज्ड फॉल्ट्स हैं, शैलो फोकस वाले, ये सुंदरनगर के भूचाल ने हमें एक फिर से वार्निंग दी है। अगर चैन से सोना है तो तैयारी करो। तैयारी क्या? टूटने वाले घरों को तोड़ के बना लो, जो मुरम्मत हो सकते हैं उनकी रेट्रोफिटिंग करो। आईआईटी धनबाद वगैरह के इंजीनियर्स, पैक चंडीगढ़ के इंजीनियर्स, दिल्ली के इंजीनियर्स, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट लेवल के इंजीनियर्स हैं, उनकी मदद से। और उसके बाद में फिर अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने आजू बाजू के स्कूल के बच्चों को, ये धीरे धीरे करके एक मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करिए कि भूचाल आएगा, डरना नहीं, दहशत में नहीं होना। अपने आप को पहले हमने तैयारी की है मकानों को पक्के करने की, स्कूल सेफ्टी के लिए, कॉलेज सेफ्टी के लिए, यूनिवर्सिटी सेफ्टी के लिए, हॉस्पिटल सेफ्टी के लिए, वगैरह वगैरह।
पर जब आएगा तो मैं इस वक्त डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के बात कर रहा हूँ। इस टेबल बनाना है शीशम का बड़ा पक्के वाला, मेरे पास ऐसा ही है, इसके नीचे घुस जाना है। या अगर आपके बेड्स में बॉक्स लगे हुए हैं, वो बहुत ही बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तो उसके नीचे घुस नहीं पाएंगे। तो हमारे पास जो स्पेस है, सड़क पे भागना नहीं, घर के बाहर में, मेरे दरवाज़ा बिल्कुल पास में है, पर अगर भागूंगा तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इस घर में जहाँ बैठा हूँ ग्राउंड फ्लोर के, अगर भूचाल आने पे भागूंगा तो क्या होगा। भूचाल तो बहुत थोड़ी देर के लिए आना है। किचन पास में है, ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, पहला काम अगर कर सकूंगा, अगर गैस जली है तो उसको बुझाऊंगा, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिर गई और गैस जलती रही तो आग लगेगी। मान लो मैं डाइनिंग टेबल के नीचे घुस भी गया और घर में लग गई आग, तो बताइए कौन सी फायर ब्रिगेड टूटी सड़कों पे, टूटे मकानों के बीच आ पाएगी। हमारा तो रोड्स का हाल ये रहता है कि कारें ही कारें हैं, कारों का जंगल है, कोई पैदल चलना मुश्किल है तो फायर ब्रिगेड के लिए आना मुश्किल है। वो बातें बाद की। तैयारी करें, तैयारी करें, अपने घरों को सुरक्षित बनाएं, अपने स्कूलों को सुरक्षित बनाएं, अपने कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को सुरक्षित बनाएं। और अगर कोई बिल्डर्स बेईमान हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करें, उनको नंगा करें कि बेईमान हैं, इन्होंने हमारे लिए कब्रगाह बनाई है, इन्होंने हमारे पैसे लूटे हैं। उनको भविष्य में हमने स्टैंडर्ड अपना थाईलैंड वाला रखना है। थाईलैंड की 100 मंजिला इमारतें नहीं गिरी, बेचारे म्यांमार का भट्ठा बैठ गया। सुंदर नगर एक बहुत ही सुंदर जगह है। मैंने वहाँ फील्ड वर्क किया है, अक्सर बच्चों को लेके गया हूँ, वहाँ के स्कूल में भी बातचीत की है इसी पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, पर्यावरण पे और हिमालय की उत्पत्ति पे। तो सुंदर नगर का भूचाल बेकार न जाए, हमको थोड़ी अगर चेतना दे जाए तो भगवान भला करे हिमाचल प्रदेश का। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस इंडिया, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्थ डे इंटरैक्शंस। लेट्स प्रिपेयर फॉर अर्थ डे इंटरैक्शंस टू बी our disaster management day. Thank you.